जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेयर आवर चैनल नामी एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, करली ब्रैकेट्स हम देंगे और उसके अंदर की और वैल्यूज़ रखेंगे, जैसे कि नेम, वंडर्स, सब्सक्राइबर रखा है। इसी तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया माय चैनल नाम और कीज़ और वैल्यूज़ रखे हैं उसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऊपर कंसोल डॉट लॉग आवर चैनल कर दूं तो आप देख सकते हैं कि उसके पूरा ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया है, उसके अंदर की वैल्यूज़ जितने भी थे। इसी तरीके से अगर कंसोल डॉट लॉग माई चैनल कर दूं तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे दिया की वैल्यूज़ पेयर के इस शक्ल में, जैसा कि नेम वेब नेम की है और उसका वैल्यू है वेब। इसी तरीके से तो इसी तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे कि चैनल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वेब वंडर्स है, तो डॉट नोटेशन के ज़रिए। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर एक वेरिएबल के अंदर मैंने टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट चैनल, यानी टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट चैनल क्या है कि वेब वंडर्स है, ठीक है। इसी तरीके से टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट सब्स क्या है, 1 लाख है। कमेंट क्या है इसका, अनलिमिटेड है। तो इस तरह हम डॉट नोटेशन को यूज़ करके उनकी जो प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम ले सकते हैं। जैसा कि सब वैल्यू मैंने लिया है तो आप देख सकते हैं क्या लाया है उसने, सब वैल्यू मैंने स्टोर करवाया है उसके अंदर वेरिएबल के अंदर और फिर उसको रिटर्न यानी कंसोल डॉट लॉग करवाया। इसी तरीके से चैनल वैल्यू के अंदर मैंने टेस्ट की वैल्यू वो हमने स्टोर करवाई। इसी तरीके से सब वैल्यू के अंदर हमने सब्स की सब प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं कंसोल में। इसी तरीके से अगर आवर चैनल को कर दूं प्रिंट तो पूरा ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न हो जाएगा, यानी कंसोल में प्रिंट होकर दिखाई देगा। उसके अंदर जितने भी की वैल्यूज़ हैं वो मुझे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपडेट भी कर सकते हैं। अगर मैं 10K लाइक्स कर दूं तो अगर मैं ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करूं माय चैनल और ब्रैकेट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी रख दूं लाइक, और आप न्यू ऑब्जेक्ट यानी कोई नया ऑब्जेक्ट भी इस तरह उसके अंदर डाल सकते हैं। जैसा कि न्यू नेम के अंदर मैंने माय चैनल और माय चैनल की ब्रैकेट नोटेशंस के अंदर मैंने लाइक और 10K लाइक्स दिए, तो ये ऐड हो जाएगी। अभी अगर मैं माय चैनल को मैं प्रिंट करवाना चाहूँ तो आपको कंसोल में दिखाई देगा कि 10K भी उसके अंदर है, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने ऊपर तो डिक्लेयर नहीं किया था लेकिन बाद में ऐड कर दिया है माय चैनल और ब्रैकेट नोटेशन यूज़ किए और उसके बाद उसको मैंने ऐड करवाया है, यानी 10K उसकी वैल्यू रखा है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैंने लाइक रखा था। इसी तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल इधर वेरिएबल बनाया माय चैनल और ब्रैकेट नोटेशन यूज़ किया लाइक इक्वल्स टू 10K लाइक्स। लाइक है मैंने नाम दिया था, उसकी जगह पे मुझे उस प्रॉपर्टी की नाम देने जो मुझे डिलीट करवाना है। फॉर एग्जांपल नेम इज़ इक्वल टू मैं कर देता हूँ हैप्पी हैकर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नेम जो था उसके जगह पे रिप्लेस होके आ गया है हैप्पी हैकर, यानी मैंने अपडेट कर दिया है। नेम की जो प्रॉपर्टी थी जो वैल्यू थी वो उसको मैंने हैप्पी कोडर से हैप्पी हैकर कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं चैनल इक्वल्स कर दूं कोई और रखूं इसकी तो वो क्या हो जाएगी, ओवर राइट हो जाएगी, यानी कि वेब थंडर्स रखूं तो आप देख सकते हैं कि चैनल जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूज़ हमें वेब थंडर्स दिखाई दे रही है कंसोल में। सेम इसी तरीके से हम डिलीट डॉट नोटेशन ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँ डॉट जो प्रॉपर्टी उसको मैं लिखूँ माय चैनल डॉट डिलीट या और कंसोल डॉट लॉग करूँ तो जो नेम प्रॉपर्टी है वो डिलीट हो जाएगी उसकी वैल्यू के साथ। ऑब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि नेम प्रॉपर्टी नहीं है, हैप्पी कोडर जो था वो डिलीट। सेम इसी तरीके से आप इनको ब्रैकेट नोटेशन से भी करवा सकते हैं। अगर मैं चैनल को डिलीट करना चाहूँ डिलीट होके आ गया है। तो माय चैनल डॉट सब्स डॉट नोटेशन यूज़ करके आप पहले डिलीट लिखेंगे फिर माय चैनल डॉट सब्स करेंगे तो आपको वैल्यू में डिलीट होके मिल जाएगा हैप्पी कोडर, जैसा कि इधर है वेब वंडर्स है लेकिन सब्स नहीं है क्योंकि सब्स मैंने डिलीट करवाया है। तो इसी तरीके से आप प्रॉपर्टीज़ हैं ऑब्जेक्ट की उसको डिलीट भी कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट और लुकअप्स।
तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लुकअप्स भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ है उनको लुकअप कर सकते हैं। एक फंक्शन बनाया है उसके अंदर वेर रिज़ल्ट के अंदर एम्प्टी और वेर लुकअप ऑब्जेक्ट बनाया है और रिज़ल्ट इक्वल टू लुकअप जो वैल है, यानी जो फंक्शन की जो आर्ग्यूमेंट है उसको पास करवाया और रिटर्न करवाया रिज़ल्ट। तो अगर मैं इको दे दूं तो आप देख सकते हैं ईजी आ जाएगा, यानी इको प्रॉपर्टी में ईजी सेव है। तो अगर फॉक्स ट्रॉट दे दूं तो फ्रैंक जो उसकी वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं ब्रेवो दे दूं तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी बोस्टन। तो जो मैंने अंदर डिक्लेयर किया था, यानी उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई थी। इसी तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। अल्फ़ा अगर दे दूं तो एडम्स। इसी तरीके से आप फंक्शन बनाएं और फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ हैं आप इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट रखें, आर्ग्यूमेंट के बाद आप उसको रिटर्न करवाएं और जो आर्ग्यूमेंट है वो चेक करेगा कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मौजूद है या नहीं है। इसी तरीके से वेयर माय ऑब्जेक्ट एक बनाया है मैंने ऑब्जेक्ट और उसके अंदर की वैल्यूज़ की शक्ल में मैंने स्टोर करवाए हैं वेरिएबल्स की और उसकी वैल्यूज़। अगर मैं गिफ्ट कर दूं और एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन क्या करेगा, चेक प्रॉपर्टी करेगा। तो अगर मैं console.log माय ऑब्जेक्ट गिफ्ट कर दूं, माय ऑब्जेक्ट और गिफ्ट कर दूं, तो ये गलत सिंटैक्स है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट नोटेशन के ज़रिए हम एक्सेस कर सकते हैं, हम ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं इधर चेंज कर रहा हूँ, इसकी सिंटैक्स को सही कर रहा हूँ। तो ब्रैकेट नोटेशन अगर आप देंगे और उसके अंदर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लिखेंगे तो आपको उसकी वैल्यूज़ मिल जाएगी, यानी पोनी, गिफ्ट की जो वैल्यू है वो पोनी है ऑब्जेक्ट के अंदर। इसी तरीके से अगर आप चाहें कि पेट की जो प्रॉपर्टी है वो किटन है वो आपको मिल गया। इसी तरीके से बेड जो ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो आपने ऑब्जेक्ट देना है और ब्रैकेट नोटेशन के अंदर उसकी प्रॉपर्टी देनी है तो आपको उसकी वैल्यूज़ मिल जाएगी। इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर इस फंक्शन के अंदर जो चेक ऑब्जेक्ट फंक्शन है उसके अंदर मैंने चेक प्रॉप नामी एक आर्गुमेंट पास करवाया और अगर एक चेक लगा रहा हूँ माई ऑब्जेक्ट डॉट हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है, और उसके अंदर चेक प्रॉप जो आर्गुमेंट ऊपर मैंने फंक्शन के अंदर पास करवाया है उसको इधर वैलिडेट कर रहा हूँ। तो रिटर्न में मैं इसको कह रहा हूँ कि माई ऑब्जेक्ट और उसकी जो चेक प्रॉप जो मैं पास करूँगा वैल्यू, गिफ्ट है फॉर एग्जांपल, पेट है, कोई भी है, तो चेक करें कि उस प्रॉपर्टी इस तरह की कोई है, इस तरह की प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो एल्स में अगर चेक प्रॉपर्टी ना हुआ तो एल्स में नॉट फाउंड मुझे रिटर्न करके दे दो। तो इस तरीके से मैं एक फ़ंक्शन मैंने बनाया है ताकि वो फंक्शन क्या करे, चेक करे उनकी जो आर्गुमेंट उसके अंदर पास करवाया है फंक्शन के अंदर, वो चेक करे कि ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी नामी कोई वैल्यू है या नहीं है। तो अगर मैंने इधर बेड रख दिया इसका, अगर मैं इधर हेलो वर्ल्ड कर दूं तो नॉट फाउंड आएगा। तो अनडिफाइंड इसने मुझे दे दिए, नॉट फाउंड आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हाँ जी, ये माय ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, चेक प्रॉपर्टी है, माय ऑब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल चेक ऑब्जेक्ट फंक्शन है। तो चेक ऑब्जेक्ट जो फंक्शन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर ये जो उसकी चेक प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर मुझे पास करवाना है। फिर ये चेक करेगा कि उसके अंदर यानी ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है या नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, बेसिकली मुझे console.log के अंदर ऑब्जेक्ट है उसको मैंने कॉल करके, चेक ऑब्जेक्ट है उसको कॉल करके उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करवानी है। जैसे कि मैंने गिफ्ट पास करवाई है तो आपको अभी पानी मिल गया है। इसी तरीके से अगर हेलो पास किया है तो नॉट फाउंड मिल गया है। क्यों? क्योंकि हेलो उसके अंदर नहीं था ऑब्जेक्ट के अंदर, माय ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था। अगर बेड किया तो आपको स्लीग का आंसर मिल गया। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जेसन फॉर्मेट, ये जेसन फॉर्मेट है। मैंने एक एरे माय म्यूज़िक नामी एरे बनाया, उसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट डाला है और फिर उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ पे रखे हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ माय म्यूज़िक, ठीक है, तो आपको ये एरे की शक्ल में, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के की और वैल्यूज़ के अंदर भी एक एरे मैंने डाल दिया है फॉर्मेट नाम की, तो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम इनको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मैंने एक एरे के अंदर डाला था ऑब्जेक्ट,
सेम इसी तरीके से एक्सेसिंग नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल माई स्टोरेज है, उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी के अंदर, प्रॉपर्टी कार है ना, उसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट डाला है और उस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी डाली और उस प्रॉपर्टी यानी इनसाइड प्रॉपर्टी के अंदर मैंने एक फिर ऑब्जेक्ट बनाया है। इस तरीके से आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी के अंदर ऑब्जेक्ट्स नए बना सकते हैं। अगर मैं इधर वेयर ग्लव बॉक्स कंटेंट इक्वल्स टू माई स्टोरेज डॉट कार कर दूँ और कार डॉट इनसाइड और ग्लव बॉक्स जो है, तो मैप्स आप देख सकते हैं। यानी इस तरीके से मैं एक्सेस कर सकता हूँ कम्प्लेक्स जो हमारे हैं ऑब्जेक्ट्स। अगर मैंने माई स्टोरेज डॉट कार डॉट इनसाइड कर दिया और उसके अंदर पैसेंजर की जो प्रॉपर्टी है वो मैंने पास करवाई है, तो आपको उसकी वैल्यूज़ मिल रहा है कि अंदर जो हमने की वैल्यू पेयर्स यानी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हैं उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम एक वेरिएबल बनाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वेरिएबल बनाते हैं और उसके बाद हम डॉट टाइप और डॉट उसके अंदर लिस्ट, तो हम उनको डॉट नोटेशन से एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंडरी वेरिएबल मैंने इधर बनाया है और उसके अंदर माई प्लांट नामी एरे की जो सेकंड इंडेक्स यानी पहली का मतलब सेकंड इंडेक्स डॉट लिस्ट की भी सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको अगर हम एक्सेस करना चाहें तो हम इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंडरी के अंदर मैंने माई प्लांट की जो सेकंड इंडेक्स पे और जो लिस्ट है उसकी सेकंड इंडेक्स पे पाइन वैल्यू है वो मैंने एक्सेस किया है। तो आप देख सकते हैं इसने हमें पाइन कंसोल डॉट लॉग करके दिखा दिया है। तो इसी तरीके से हम नेस्टेड एरेज के अंदर भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके वैल्यूज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं। हमने क्या करना है कि डॉट नोटेशन यूज़ करनी है और यानी ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करनी है और ब्रैकेट नोटेशन के अंदर हम उनकी इंडेक्स दे देंगे, इंडेक्सिंग करेंगे। तो इंडेक्सिंग करेंगे, इंडेक्स से हम उसको कॉल करेंगे तो जो वैल्यू उसके अंदर स्टोर होगी तो वो हमें मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इधर टाइप नामी एक ऑब्जेक्ट बनाया था और उसके अंदर टाइप प्रॉपर्टी रखी थी और उसके अंदर फ्लावर वैल्यू उसका रखा था और दूसरा टाइप रखा था मैंने प्रॉपर्टी और ट्रीज़ रखा थी मैंने उसकी वैल्यूज़। तो अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ लिस्ट की जो रोज़ है रोज़ प्रॉपर्टी को, तो मुझे माई प्लांट्स ज़ीरो डॉट लिस्ट ज़ीरो करना था। इसी तरीके से मैं अगर माई प्लांट्स 1 इंडेक्स पे उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहूँ जो लिस्ट की जो थर्ड वैल्यू है ब्रीच, तो मैं इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। यानी ब्रैकेट नोटेशन और डॉट नोटेशन दोनों को यूज़ करते हैं। सेम इसी तरीके से आइट्रेटिंग विद वाइल लूप, मैंने एक माई वेयर नामी एम्प्टी एरे बनाया है और उसके अंदर वेयर वेरिएबल आई इक्वल्स 0 कर दिए और वाइल आई लेस देन 5। अगर मैं इसको उसके अंदर मैंने क्या किया है माई एरे डॉट पुश किया है, यानी पुश किया है आई के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी 0 उसको मैंने पहले पुश करवाया एरे के अंदर, उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट करवाया आई प्लस प्लस, तो 0 1 2 3 4 ये 3 वैल्यू उसके अंदर आ गए हैं। सेम इसी तरीके से फॉर लूप यूज़ करके भी आप आइट्रेट कर सकते हैं। यानी जो एरे है एम्प्टी एरे उसके अंदर हम डाटा पुश कर रहे हैं। अगर आई को हमने इनिशियलाइज़ करवाया 0 से आई लेस देन 5, तो हमने पुश करवाया है आई उसके अंदर जो एरे था ऊपर आवर एरे उसके अंदर हमने आई को पुश करवाया, यानी आई की जो वैल्यूज़ हम इंक्रीमेंट करेंगे आई प्लस प्लस करके तो वो सारे वैल्यूज़ उसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो इधर ये 0 से लेकर 4 तक की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें मिल जाएंगे एरेज़ के अंदर, क्योंकि जो ऊपर एम्प्टी एरे हमने बनाया था उसके अंदर जाकर हम पुश कर रहे हैं आई की वैल्यूज़ को। तो 0 1 2 3 4 आप देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम और भी आइट्रेशन कर सकते हैं, आइट्रेट ऑड नंबर्स विद अ फॉर लूप। फॉर एग्जांपल मैंने इधर एरे बनाया है एम्प्टी और उसके अंदर एक फॉर लूप लगाया है वायर आई और आई लेस देन 10 और आई प्लस इक्वल्स टू, मतलब आई प्लस आई इक्वल्स टू 2, यानी कि आई के अंदर हमने 2 इंक्रीमेंट करवा रहे हैं तो हमें जो इवन नंबर हैं वैल्यूज़ वो सारे मिल जाएंगे। एरे एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर हम पुश कर रहे हैं उनको, तो 0 2 से लेकर 8 तक हमें मिल रहे हैं। जब 10 से ऊपर हो जा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है लूप। सेम इसी तरीके से हम ऑड नंबर्स को भी कर सकते हैं। हमने क्या करना है कि जो आई की वैल्यू है, अगर हम कहें कि यार हमने ऑड नंबर्स को आइट्रेट कराना है
तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, उसके अंदर फ़र्क पहले हम वायर माई एरे रखते हैं, वेर माई एरे की एक वेरिएबल रखते हैं और उसके अंदर स्टोर करवाते हैं एक एम्प्टी एरे। सही है। इसके बाद हम फॉर लूप लगाते हैं और आई को इनिशियलाइज़ कर देते हैं आई इक्वल्स टू 1। याद रखें, अगर आपने ऑड नंबर करवाना है तो आई इक्वल्स आपने 1 रखना है। क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट हो जाएगा और हम प्लस इक्वल यानी आई की जो वैल्यू है हम उसको लेस देन 10 और आई की जो वैल्यू है हम उसमें से 2 को इंक्रीमेंट करवाएंगे। 1 पहले से है तो 2 को इंक्रीमेंट करवाएंगे, यानी एक ऑड नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 से। तो क्या हो जाएगा, अगर हम पुश करें उसको एम्प्टी एरे के अंदर आई की वैल्यूज़ को, तो ये 3 और 5 और फिर 7 फिर 9 इस तरीके से हमें यानी प्रिंट होके सारे जो वैल्यूज़ हैं ऑड नंबर के वो 10 तक हमें मिल जाएंगे। अगर कंसोल डॉट लॉग करके कंट्रोल एस प्रेस कर दूँ तो आप देख सकते हैं 1 3 7 9 ये हमें इसने ऑड नंबर दे दिए हैं। तो इसी तरीके से ये फॉर लूप की सिंटैक्स है। इसी तरीके से वाइल लूप की सिंटैक्स मैंने डिस्कस की है। आगे हम मज़ीद देखेंगे कि हम इनमें से इनको यूज़ करके कैसे आइटरेट कर सकते हैं। काउंट बैकवर्ड विद फॉर लूप, बैकवर्ड भी कर काउंटिंग बैकवर्ड से स्टार्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई इक्वल्स मैंने 10 कर दिया, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या करें, आई माइनस यानी कि आई की जो वैल्यू है उसमें से 2 निकालो। तो मैं जो आई की वैल्यू है और फॉर लूप के अंदर वो मैंने पुश करवाई है, आप देख सकते हैं कंसोल में प्रिंट होके बैकवर्ड से आ गए हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि यार बैकवर्ड में हम प्रिंट करवाएं, माई एरे मैंने इधर एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर मैंने एक एम्प्टी एरे स्टोर करवाना है और उसके बाद फॉर लूप लगाएंगे हम और वेर आई की जो वैल्यूज़ है वो मैं 9 रखता हूँ क्योंकि मुझे बैकवर्ड में जो ऑड नंबर्स हैं वो मुझे चाहिए। तो आई ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और आई माइनस यानी आई से हम माइनस करवा रहे हैं, इसका मतलब ये है। सही है। जो 9 से स्टार्ट करेगा 9 माइनस 2 हो जाएगा 7 और 7 के बाद 5 फिर इस तरह से 3 फिर 1। तो आप देख सकेंगे ये जो पुश करेगा आई की वैल्यूज़ है वो एरे के अंदर और हमें बैकवर्ड में से ऑड नंबर्स हमें प्रिंट करवा के सारे देगा। अगर कंट्रोल एस अगर आप प्रिंट करेंगे तो 9 7 5 आप देख सकते हैं इसने हमें कंसोल में प्रिंट करवा के दे दिए। सेम इसी तरीके से आप यानी उनको बैकवर्ड में आइट्रेट कर रहे हैं और अगर आप 9 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑड नंबर्स ले रहे हैं। आइट्रेट थ्रू एन एरे विद अ फॉर लूप। तो अगर फॉर एग्जांपल एक एरे एम्प्टी ना बनाए, उसके अंदर वैल्यूज दे दें 9 10 11 12 और उसके अंदर एक टोटल वेरिएबल दूसरा हम डिक्लेयर करें, उसके अंदर 0 वेरिएबल रखें, तो आई लेस देन आवर एरे डॉट लेंथ यानी उसकी लेंथ ये 4 है, आई प्लस प्लस करें और आवर टोटल एरे के अंदर हम क्या करें, जो आई की वैल्यू है उसमें से एडिशन करें, यानी जितने भी वैल्यूज़ हैं आवर एरे के अंदर उन सारों को ऐड करें। इस तरह पहले 9 प्लस 10 फिर जो आंसर आएगा फिर 11 के साथ उसको प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम 12 के साथ प्लस करेंगे। इस तरीके से ये आवर टोटल के अंदर स्टोर होते जाएंगे और आवर टोटल को हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। आवर टोटल प्लस आवर एरे जो उधर वैल्यू होगी इंडेक्स पे उनको हम ऐड करेंगे। तो ये अगर टोटल हम करें 42 इसकी आंसर आएगी 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 की। इसी तरीके से आप आइट्रेट कर सकते हैं, यानी सारे वैल्यूज़ जो हैं आवर एरे के अंदर यानी एरे के अंदर कोई भी वैल्यूज़ होंगे तो आप उनको एडिशन करवा सकते हैं। फॉर लूप आप चलाएंगे ईच एलिमेंट तो ऐड करवा सकते हैं आप इस तरीके से। एक आवर टोटल वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर स्टोर करेंगे और फिर आइट्रेट कराएंगे हर वैल्यू को उसके साथ एडिशन करवा के। सेम इसी तरीके से अगर मैं माई एरे बना दूं और उसके अंदर एक एरे के अंदर एलिमेंट्स डिक्लेयर कर दूं, इंडेक्सिंग जो है उसकी इंडेक्स से हम वैल्यूज़ को ग्रैब करेंगे और उनको एडिशन कराएंगे, यानी आई प्लस प्लस। तो आई प्लस प्लस की मतलब यही है कि यानी कि इंक्रीमेंट करवा दें। तो टोटल प्लस इक्वल्स का मतलब ये है कि टोटल इक्वल्स टोटल प्लस माई एरे की जो पहली इंडेक्स या सेकंड इंडेक्स या थर्ड इंडेक्स
जितने बार ये लूप आइटरेट करेगी ये एडिशन करता रहेगी एलिमेंट्स की। जो माय अरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, माय टोटल जो वेरिएबल है उसको मैं इधर उसके अंदर 0 स्टोर कर रहा हूँ और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ उसको वेयर माय टोटल इक्वल 0। तो अब देखेंगे कि ये जो टोटल है माय टोटल, उसके अंदर ये वैल्यूज स्टोर होते रहेंगे। जैसे कि जो माय अरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, पहले माय टोटल के अंदर 0 है तो 2 आएगा, फिर उसके साथ एडिशन होगी, फिर 3 आएगा, फिर उसके साथ एडिशन होगी। इस तरह एडिशन करते करते जितने